रूस यूक्रेन जंग का आज 135वां दिन। दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी। इस जंग से नुकसान दोनों देशों को हो रहा है, लेकिन यूक्रेन की बात करें तो आज यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। रूसी हमले से यूक्रेन की ऐतिहासिक बुनियाद पूरी तरह से तबाह हो गई है। पूरा का पूरा यूक्रेन मलबे की शक्ल ले चुका है। ह्यूमन राइट कमीशन के आंकड़ों की माने तो रूसी हमले से 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई है और यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना बनी हुई है। हर दिन दोनों देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। बीते शुक्रवार को भी रूसी आक्रमणकारियों ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर जमकर बमबारी की। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा जमाने के बाद रूस अब पूर्वी यूक्रेन पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के इरादे से दिन रात हमले कर रहा है। लुहांस्क के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ सेर्ही हेदेई ने कहा है कि रूसी हमले की वजह से सेवेरोडोनेत्स्क का 80% इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। सेर्ही ने रूसी सिपाहियों पर चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि रूसी सिपाही लोगों पर हमला करने के साथ ही उनके घरों के सामान भी चुरा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लुहांस्क पर रूसी फौज का कब्जा होने के बाद पुतिन ने लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक के एक नेता को इस हिस्से के नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंप दी है, लेकिन सेवेरोडोनेत्स्क जैसे कुछ इलाके हैं जहां अभी भी रूसी फौज की पकड़ मजबूत नहीं हो सकी है। लिहाजा इन इलाकों में रूसी सेना बर्बर तरीके से लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। बीते शुक्रवार को रूसी आक्रमणकारियों ने बखमुट और सिवरस्की के कस्बा इलाकों पर एक बार फिर से 10 बार धावा बोला, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। एक बच्चे समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ये जानकारी देते हुए बखमुट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ ने बताया कि रूसी सिपाहियों ने यहां के कस्बों को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से लोगों के घर जलकर खाक हो गए। यूक्रेन रक्षा बल ने बताया कि रूसी सिपाही अब जानबूझकर यूक्रेनियों की हत्या करने के लिहाज से बमबारी कर रहे हैं। निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रूसी सेना बार बार युद्ध अपराधों के नियम का उल्लंघन कर रही है। यूक्रेन सरकार की तरफ से अब तक रूस के खिलाफ 22,000 से ज्यादा वॉर क्राइम के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यूक्रेन सशस्त्र बल का कहना है कि रूसी सिपाही बेलारूस बॉर्डर के इलाके से अब यूक्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी सिपाहियों की पकड़ पूर्वी मोर्चे पर पहले से ही मजबूत है। लिहाजा यहां पर रूसी फौज के हर हमले को नाकाम करने के लिए उनके जवान कामयाब हो रहे हैं। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन के पूर्वी छोर पर रूसी सिपाही 3 दिशाओं से मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। मंत्रालय का कहना है कि रूसी बेलारूस की जमीन से लगातार इस्कंदर मिसाइलें दाग रहे हैं, जिसकी वजह से बेलारूस से सटे इलाकों की कई इमारतें पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेज़निकोव ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि रूसी लड़ाकों से यूक्रेन की हिफाजत के लिए मौजूदा समय में सशस्त्र बल के 7 लाख सिपाही, 90,000 नेशनल गार्ड, 60,000 बॉर्डर गार्ड और लगभग 1 लाख यूक्रेन के नेशनल पीपुल्स पुलिस मोर्चे पर डटी हुई है। ओलेंस्की ने यह भी बताया कि यूक्रेन के लगभग 40 से 60 अलग अलग इलाकों में रूसी हमलावर लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। यूक्रेनी सिपाही कई मोर्चों पर उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेनी सेना को हथियारों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और उम्मीद है कि मददगार देश उन्हें जल्द से जल्द सैन्य सहायता मुहैया करवाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को एक बार फिर चेतावनी दी। सांसदों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि अगर जंग लंबी चली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंडोनेशिया के नुसा दुआ में शुरू हुई G20 की बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी पहुंचे, जहां पर वो उन देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 5 महीने पहले फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था। अब पुतिन इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अगले कदम के बारे में फैसला लेने की जरूर सोचेंगे। रविवार को रूसी सैनिकों के यूक्रेन के सामरिक महत्व के शहर लिसिचांस्क पर कब्जा करने के बाद सुरक्षा विशेषज्ञों ने पुतिन के अगले कदम के अलग अलग संभावित 5 विकल्पों के बारे में बताया है। यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी सेना दिखाई पड़ी थी। रूसी सेना इस इलाके पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए यहां पर पहुंची हुई थी। 24 फरवरी के आक्रमण से पहले ही दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का ये इलाका आंशिक तौर पर क्रेमलिन समर्थक अलगाववादियों ने कब्जे में ले लिया था। क्रेमलिन समर्थक रूस के यूक्रेन हमले के पक्ष में हैं। युद्ध के शुरुआती दौर में दक्षिणी यूक्रेन
के शहर खेरसान ने रूसी सेना के आगे सबसे पहले घुटने टेके थे, लेकिन देश के काले सागर तट पर रूस की पकड़ अधिक मजबूत नहीं है। इस पर ऑस्ट्रेलियाई सेना के एक पूर्व जनरल मिक रयान कहते हैं कि दक्षिण में यूक्रेन के जवाबी हमले से रूसी सेना दुविधा में पड़ सकती है और ऐसे में क्या रूस सेना की यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में अपने आक्रमण को बरकरार रखने की स्ट्रैटेजी है या फिर दक्षिण के इलाके में खुद को मजबूत स्थिति में वो लेकर आएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव रूस के साथ पूर्वोत्तर सीमा के करीब है। ये शहर अभी भी कीव के कब्जे वाले एक पॉकेट में आता है। रूसी सेना इस पर अपना हाथ आजमा सकती है और इसे यूक्रेन से अलग कर सकती है। FMES के निदेशक पियरे रिजॉक्स कहते हैं कि अगर यूक्रेनियन यहां पर ढह जाते हैं और हार जाते हैं और खार्किव से पूरी तरह से अलग थलग हो जाते हैं तो रूसी उन्हें इस शहर की रक्षा या दक्षिण में खेरसन की तरफ रूसी सेनाओं का सामना करने में से एक विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के मुख्य सलाहकार मिखाइल का कहना है कि पुतिन यूक्रेन का तख्तापलट करने अपने हिसाब से यूक्रेन को चलाना चाहते हैं, लेकिन उनका ये मंसूबा कामयाब नहीं होगा। मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि नाटो और पश्चिमी देश हर सूरत में यूक्रेन का साथ देने के लिए तत्पर हैं और ऐसे में उसके सिपाही अंतिम सांस तक दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पुतिन का उद्देश्य यूक्रेन से यूक्रेनियंस को पूरी तरह खत्म कर देने का है और इसीलिए उनकी फौज यहां निर्दोष नागरिकों की हत्या करने में संकोच नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि पुतिन इस जंग के बहाने एक प्रोपेगेंडा पर काम कर रहे हैं जो यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। बीते एक हफ्ते के दौरान रूसी फौज यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में अपनी पकड़ मजबूत करती दिख रही है। पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों को रूस अपने हाथों से फिसलने नहीं देना चाहती, तो दूसरी तरफ इन इलाकों को वापस हासिल करने के लिए यूक्रेनी सेना मोर्चे पर डटी हुई नजर आ रही है। नाटो समेत पश्चिमी देशों से दोबारा सैन्य हथियारों की मांग को लेकर जेलेंस्की ने अपील की है, जिसके बाद कनाडा ने यूक्रेन को 39 बख्तरबंद सैन्य वाहन भेजे। इस बीच इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर ISW का कहना है कि रूस यूक्रेनी सिपाहियों का ध्यान भटकाने के लिए दोनेत्स्क के 2 इलाके स्लोवियांस्क और क्रामेटोर्स्की पर एक ही समय में भीषण गोलीबारी करने की योजना बना रहा है। ISW ने बताया कि पुतिन एक एक कर यूक्रेन के सभी इलाकों पर कब्जा करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीते दिनों जेपोरिजिया और लिसिचांस्क पर रूसी सिपाहियों ने जोरदार हमला किया और जेपोरिजिया को तो यूक्रेनी लड़ाकों ने बचा लिया। बीते शुक्रवार को खार्किव इलाके में यूक्रेनी हमलावर रूसी फौज पर हावी होते दिखे। यूक्रेनी लड़ाकों ने इंजुम जिले से एक रूसी सैन्य ठिकाने पर जमकर मिसाइल दागी और ये जानकारी देते हुए यूक्रेन रक्षा बल ने दावा किया है कि उसके जवानों ने होरोखोत्वका गांव में एक रूसी सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया। रूस रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि इसके जवानों ने सैन्य मदद के तौर पर मिले ब्रिटेन के 2 हार्पून मिसाइलों को मार गिराया है। रूस का कहना है कि यूक्रेनी इलाकों ने ओडेसा के लीमन में एक के बाद एक लगातार 2 ब्रिटेनी हार्पून मिसाइलों से हमला किया, लेकिन रूसी फौज ने इन दोनों को मार गिराया। यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग से पूरे विश्व में खाद्य संकट छाने की आशंका बनी हुई है। अमेरिका इसके लिए रूस को जिम्मेदार बता रहा है, तो वहीं रूस का कहना है कि अगर पश्चिमी और नाटो देश रूस पर लगे प्रतिबंधों को खत्म करे तो वो लाखों टन अनाज निर्यात करने के लिए तैयार है। UNHCR ने रूस हमले से यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में पनाह लेने वाले लोगों का आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि यूरोप की नेशनल प्रोटेक्शन स्कीम के तहत पोलैंड, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी और बेलारूस समेत 37 देश है जहां पर 56 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। बीते शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने निप्रोपेट्रोव्स्क के फ्रंटलाइन पर तैनात यूक्रेनी सिपाहियों से मुलाकात की और यहां तैनात हर सिपाही की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें यूक्रेन का सच्चा हीरो बताया। यूक्रेनी
सेना ने दावा किया है कि बीते शुक्रवार को पूर्वी यूक्रेन के इलाके में रूस हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके लड़ाकों ने रूस के 12 टैंकों को तबाह कर दिया। साथ ही 80वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने रूसी सैन्य दस्ते पर लाइट एंटी टैंक वेपन्स से हमला किया। मारियोपोल स्थानीय प्रशासन ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा है कि रूसी हमले से तबाह हुए मारियोपोल में दोबारा से जिंदगी की शुरुआत बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। मारियोपोल की वाटर सप्लाई को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और अब यहां प्रशासन की तरफ से हर हफ्ते एक शख्स को 5 लीटर पानी मुहैया करवाया जा रहा है। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में रूसी हमले से पहले यहां पर तेज होते नजर आ रहे हैं। खार्किव के स्थानीय मिलिट्री प्रशासन का कहना है कि बीते शुक्रवार को यहां पर रूसी सिपाहियों ने हवाई हमला करके पूरे इलाके को तबाह कर दिया है और आसपास के इलाकों में भी रूसी लड़ाके दिन रात गोले बरसा रहे हैं। रूसी लड़ाकों ने लुहांस्क बखमुट हाईवे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। रूसी हमले के बाद लुहांस्क और बखमुट का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। स्थानीय प्रशासन के चीफ सरहदी हैदी ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि रूसी फौज अब यूक्रेन की यातायात सुविधाओं को बर्बाद करने की कोशिश में है। यूक्रेन के सुमी इलाके में भी रूस हमलावरों ने जबरदस्त तबाही मचाई। सुमी इलाके के मिलिट्री प्रमुख ने कहा है कि रूसी सिपाहियों ने स्लोबोडा और कार्सन पिलिया नाम के 2 विशेष यूक्रेनी समुदाय की बस्तियों पर मोर्टार दागे और उन्हें पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि बीते शुक्रवार को डोनेट्स्क इलाके की लोसोवका और इसके अलावा 2 और बस्तियों पर यूक्रेनी फौज 2 मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम और 2 आर्टिलरी प्लाटून की मदद से भीषण गोलीबारी कर रही थी, लेकिन समय रहते यूक्रेनी फौज के हमलों को रूसी सशस्त्र बल ने नाकाम करने में बड़ी सफलता हासिल की। बीते शुक्रवार को रूसी लड़ाकों ने ओडेसा के एक इलाके में रिहायशी इमारत पर मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि रूसी अटैक की वजह से इस इलाके में 21 लोगों की मौत हो चुकी है।